हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? आज के इस ब्यूटीफुल हनुमान जी के टाइमलेस रीडिंग में आप सबका स्वागत है। आपके सामने हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक इमेजेस। अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पिक्चर अट्रैक्ट करता है। आप तीनों पाल चूज़ कर सकते हैं, आप दो भी चूज़ कर सकते हैं। Just do how and what your heart says, and I'll see you in your reading. Hello, pile number one. Welcome to your reading. पाइल नंबर वन, जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो आपने ब्लैक, पर्पल या समथिंग इन वाइट पहना होगा, या आपके आसपास ये तीन रंग हो सकते हैं, या ये आपके फेवरेट रंग हो सकते हैं। पाइल नंबर वन, एंड आई कैन ऑल्सो सेंस कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे इंटरनेट या वाईफाई में कुछ इशू हुआ रहेगा, या कनेक्शन के थ्रू उस दिन आपके फ़ोन पे कुछ इशू हुआ रहेगा। जस्ट टेक इट एज अ साइन, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके। बहुत प्रिसाइसली एक सेंटेंस, एक कोट सुनाई दे रहा है आपके लिए। एज अबाव सो बिलो। यू आर स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली इन द अलाइनमेंट राइट नाउ इन योर थाट्स। और आपके थॉट में इस वक्त जो भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, अगर आप उसे सही रास्ते से, सही अच्छी तरह से आप उसे बोलें, करें और इन एक्शन काम करें, तो वो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देगी, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हैं और आपका जो थॉट्स है वो बहुत अलाइनमेंट में है। तो आप देखें कि आप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी और के बारे में गलती से, गुस्से में, कभी कभी अननोइंगली हम बुरा सोच लेते हैं और उसके साथ वैसा हो जाता है, तो ये भी याद करें कि आप अपने आप को कर्मा में उनके साथ बांध रहे हैं। इसीलिए अवेयर होके नोइंगली अब आपको उस इंसान को ब्लेसिंग ही देनी है, सो दैट आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हैं इस वक्त। पाइल नंबर वन, आपके अंदर है ना, मुझे एक बहुत अच्छी सी विजडम सेंस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने हाल ही में कुछ ऐसा लेसन मिला है आपको, या ऐसी कुछ घटना घटी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिला। आप ही के अच्छे के लिए आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आपको उस चीज़ के वजह से आप वाइज हुए, उस चीज़ की वजह से आपको बहुत सारी विजडम मिली। और एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है जो 2014 या 2016 के रिलेटेड है। एंड हो रहा है, कुछ तो एंड हो रहा है वहाँ से। अगर आप सुन रहे हैं, जो भी ये इंसान है, और ये स्पेसिफिक मैसेज है, अगर 2014 या 16 ईयर मुझे सुनाई दे रहा है कि वहाँ का जो रिलेशनशिप है, या फिर कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है पुरानी, जिसको आप तोड़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है इस चीज़ को, लाइक आई एम इनफ, आई एम डन। तो एक साइकिल एंड हो रही है आपकी, और कहीं ना कहीं आप बहुत फर्मली किसी चीज़ का डिसीजन लेने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, आपके अपने अच्छे के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत देखा, आपने बहुत सफ़र किया, आपने बहुत सहन किया, और अब आप कॉन्शियसली विजडम के साथ वाइज होके उस चीज़ को छोड़ रहे हो। या तो वो चीज़ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकती है, या तो प्रोफेशनली किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है ये ईयर 2014 और 16 का। उस बीच में यार वहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ रहेगा जो अब आप ख़त्म करने वाले हैं। Take what resonates, leave the rest. If it is there, please do let me know in the comment box. इस चीज़ ने बहुत ही मेंटली आपको अफेक्ट किया, और आई कैन सी डार्क सर्कल्स, गड्ढे आपके आँखों के नीचे, और बाल में डैंड्रफ या बाल जड़ना। अगेन इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. Take what resonates, leave the rest. If it is there, please do let me know in the comment box.
और जैसे ही आप इन सारी चीज़ों का एंड करोगे, टोटली आप लेट गो करोगे, आई कैन सी मनी इज़ कमिंग टू यू। और किसी एक प्रकार की विक्ट्री हो रही है। आप, ऐसा लगता है आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे और आप चाहते थे कि उसमें आपको जस्टिस मिले, और वो चीज़ आपने बहुत मौके दिए, और अब आपका लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो गया। आपने कहा कि इट इज़ डन एंड डस्टेड फ्रॉम माई लाइफ, सो यू आर रिलीजिंग एवरीथिंग, यू आर जस्ट लेटिंग गो एवरीथिंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और आई कैन सी यू विक्टोरियस, लाइक विक्ट्री। ऐसा लग रहा है कि आप कहते हैं ना कि सर ऊपर सीना चौड़ा, और आप अदब के साथ आप चल रहे हो, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ उस लड़ाई को लड़ा, और आप, भगवान ने आपको बख्शा वो चीज़ की विक्ट्री हुई आपकी, या विक्ट्री होने वाली है इन द नियर फ्यूचर में आपकी। और दादा ने आपका ध्यान रखा है हमेशा डिफ़िकल्ट टाइम्स में, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से या रूप में वो आपके पास आए हैं, आपके घर में बैठे हैं, और आपका हाथ पकड़ा है और आपको उन चीज़ों से बाहर निकाला है। और इसी वक्त भी मुझे ये सेंस हो रहा है कि यहाँ से भी आपको वो खुद निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपको एक नया चेंज दिया जा रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज़ ऐसा लगता है आप सेम एक बोरिंग रूटीन या पुराने पैटर्न में अटके हुए थे, बट नाउ आपने डिसीजन लिया कि बस अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, और इस घिसी पिटी वाली ज़िंदगी जो सेम पुरानी ज़िंदगी है उससे बाहर आके कुछ करना है। और वो चेंज आपको दिया जा रहा है दादा के द्वारा, और वो बहुत आपके अच्छे के लिए होगा। और पाइल नंबर 1, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन ले, आपके अगेंस्ट में कोई भी फोर्स काम नहीं कर सकता, चाहे वो ईविल आई हो, चाहे वो किसी ने गुस्से में आपको कुछ बोल दिया हो। कभी कभी बद्दुआएं मिल जाती हैं सामने वाले की ईगोइस्टिक इंसान की नेचर की वजह से, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन जो इंसान की फितरत होती है गंदा बोलना, देखा तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा, ये हो, कुछ नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके साथ। पाइल नंबर 1, मार्क माई वर्ड्स। और अगर आपने फरवरी या मार्च में कुछ काम शुरू किया था, या कुछ अच्छा आपने करने की सोची थी आपके काम के बारे में प्रोफेशनली, तो नवंबर तक रुकिए, आपको नवंबर तक के उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बरकरार रखना है, किसी की बातों की वजह से आपको लो फील नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रखना है, क्योंकि जो बुरा बोलता है, जो बुरा सोचता है, वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका प्रॉब्लम आप अपना प्रॉब्लम बना के चलेंगे, देन इट विल बी योर लॉस। और बराबर जब मैं ये लाइन बोल रही होंगी, तब आपके कमरे में कोई आएगा, आपसे कुछ बात करके जाएगा, आप इस वीडियो को पॉज करोगे, उस इंसान के जाने का वेट करोगे, और फिर से इस बटन को प्ले करोगे। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड आई एम हियरिंग द वर्ड लिली। ऐसा लगता है लिली फ्लावर्स आपको पसंद होंगे, या फ्लावर्स आपको बहुत पसंद होंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो इट इज़ टाइम कि आप जाके उसे प्रपोज़ करें और अपने दिल का इजहार करें। और इसीलिए शायद वो लिली फ्लावर मुझे सुनाई दे रहा है। शायद आपके इंसान को, सिग्निफिकेंट को, ये लिली फ्लावर्स अच्छे लगते होंगे। तो इट्स अ प्रपोज़ल टाइम, या आपको प्रपोज़ल मिलने वाला होगा, या आप शायद किसी को करने की सोच रहे होंगे। सो इट इज़ अ गुड टाइम, लाइक आई कैन सी लव अराउंड यू, एंड आई कैन सी अ वेरी लवी डवी वाइब्स एंड अ वेरी गुड वाइब्स। पाइल नंबर 1, गुस्से को काबू रखना सीखना होगा आपको, बिकॉज़ वो आप ही के अच्छे के लिए है। बहुत गुस्सा आता है आपको, बहुत गुस्सा आता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा जब आप सप्रेशन में रखते हो, तो आप ही को ही प्रॉब्लम आती है। आपके अंदर बैलेंस होता ही नहीं है, या तो आप अंदर गुस्सा ऐसा अंदर घटक जाओगे, और जब आप निकालोगे तो ऐसे जहर की तरह बाहर निकालोगे। सो बैलेंस करो, बैलेंस करना सीखो गुस्से को। आपकी आधी एनर्जी तो उधर ही ड्रेन्ड होती है, पता है आपको, क्योंकि आप या तो आप गुस्से में बोल देते हो, या तो आप गुस्से में कुछ नहीं बोल देते हो। तो बीच का रास्ता निकालिए। जब सामने वाला गुस्सा है ना, तब कुछ मत बोलिए आप,
टाइम देख के 24 घंटा चुप रहिए। 24 घंटा आपको कुछ नहीं बोलना है। 24 घंटे के बाद आप अपनी बात रखिए कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और मुझसे आप इस आवाज़ में बात नहीं कीजिए, मुझसे आप इस टोन में भी बात मत कीजिए। तब आप बात रखोगे ना, तब आपकी बात का वैल्यू होगा। वो भी गुस्से में बोल रहा है, आप भी गुस्से में बोल रहे हो, तो कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, और बेफालतू का आप एक दूसरे पे गुस्सा होते जाओगे। ओके, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 2, जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तब आपके आसपास की चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई होंगी, या सामान इधर उधर कुछ रखा हुआ होगा आपके आसपास। और आपके सामने हो सकता है गोल्डन कलर, या आपने पहना होगा गोल्डन ऑरेंज या येलोइश शेड आपने पहना होगा, या आपको पसंद होगा, या ये रंग आपके आसपास होगा। और मुझे क्यूट फेरी लाइट्स दिखाई दे रही हैं, शायद आपके कमरे में होंगी या आपको पसंद होंगी, या आप उसे लाना चाहते होंगे आपके रूम में। जस्ट टेक इट एज अ साइन। एंड पाइल नंबर 2, सुनिए मेरी बात। आपको दादा ने बहुत सब्र करवाया है, बहुत, किसी एक चीज़ को लेके। कुछ भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी, किसी भी एक एरिया में या 2 एरिया में आपको बहुत सब्र करवाया है। वो सब्र का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे होते हैं अब वो खुलने वाले हैं। क्यों? आपको पता है ये आपकी वजह से होने वाला है, क्योंकि हर समय में आपने दादा को डांटा, गुस्सा किया, प्यार किया, रोए, कुछ भी बोला, लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा और आपने आपकी प्रेयर्स नहीं छोड़ी। आप कंसिस्टेंट रहे, आप टिके रहे, आंधी आया, तूफ़ान आया, लेकिन आपने पूजा करना नहीं छोड़ा। बस उसी का फल आपको थोड़ा सा जल्दी मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट मिल रहा है, लेकिन आपके कर्मों के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो मैं देख पा रही हूँ, आपको अब मिलने वाला है और जल्दी मिलने वाला है। और है ना, मुझे आपका सवाल सुनाई दे रहा है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि दादा मैंने संकल्प ले लिए, मैंने नाम जाप कर लिया, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सबके साथ अच्छे से रह के देख लिया, फिर भी आप मेरी प्रेयर को कबूल क्यों नहीं कर रहे हो, और क्यों मुझे इतना लेट तक इंतज़ार करवा के रखा है? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? मैंने ऐसा क्या कर लिया? ये सारे सवाल मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, और आपकी प्रार्थना आपके अच्छे के लिए ही कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि तब आपका वक्त नहीं आया था। अगर वो उस वक्त पे आपको मिल भी जाता तो शायद ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहता। अब सही वक्त आने पे दादा आपकी प्रेयर्स को और हर वो प्रार्थना को कबूल कर रहे हैं, जहाँ अब आप उस एक्सेप्टेंस पे हो, जहाँ अब आप उस चीज़ को टोटली इन्जॉय कर पाओगे। तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही है जिसकी चीज़ के लिए आपने प्रार्थना की थी। पाइल नंबर 2, अगर आपको कोई गाना नहीं पसंद आता तो आप कैसे स्किप कर लेते हो? आप कैसे उसको फॉरवर्ड कर लेते हो कि ये मुझे नहीं पसंद, मैं दूसरा गाना सुनूंगी या सुनूंगा? या कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती तो आप कैसे बोल देते हो कि अब मुझे ये नहीं करना, मैं इसको कल करूँगा? वैसे ही आपको दादा समझा रहे हैं कि जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों की यादों को बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा? बार यादें तो याद आती ही हैं, लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आपको स्किप कैसे करना है उसको, आपको फॉरवर्ड बटन कैसे दबाना है, आपको आपका माइंड डाइवर्ट कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। तो आप जितना जल्दी उन चीज़ों को, उन ट्रिगर पॉइंट्स को आप काम करना शुरू कर देंगे ना, उतना आपकी सेहत भी अच्छी बनती जाएगी, और उतना ही आपका ये जो ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, अनक्लियर्ड माइंड है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, सब कुछ होते हुए भी आपको समझ नहीं आता कि मुझे इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, वो इसी वजह से, क्योंकि आप पास्ट की बातों को ट्रिगर पॉइंट पे बना देते हो और आप प्रेजेंट चीज़ को पास्ट की बातों से कंपेयर करने लगते हो, और फ्यूचर के बारे में आप डर जाते हो। एक बात सुनो, पास्ट
doesn't exist. Future is a myth. What you have is only present. आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी जो आपके अच्छे के लिए है, कि जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों को आप वक्त पे छोड़ दें। आप ज़िद ना करें कि आपको अभी ही चाहिए, अभी ही करना है, अभी क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं हुआ। आपके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। और जब उनके हाथ में ज़िंदगी दे दी है तो वो आपको टाइम पे बहुत अच्छा ही देंगे। अगर उनकी ग्रेस मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं आपको बहुत ही छोटे वर्ड में बताऊंगी कि बहुत ही बड़े आफत से उन्होंने आपको निकाला, जिस चीज़ का आपको एहसास भी है। वो एक ईवल आया था, नेगेटिव फोर्स था, नेगेटिव एनर्जी थी, ब्लैक मैजिक था, जहाँ से आपको दादा ने बाहर निकाला है। अब आपको इतनी बेहतरीन ज़िंदगी दी है दादा ने, तो पास्ट को क्यों याद रखना। जब पता है कि दादा साथ में है, उनका हाथ सर पे है, तो फिर किस चीज़ का डर। आगे बढ़िए और इन द प्रेजेंट रहिए और विद द फ्लो जाइए। ये आपके लिए गाइडेंस थी पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 3, जब कभी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, आपने पहना होगा ब्लू या वाइट, या आपके आसपास होगा ब्लू या वाइट, या आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन होगा ये कलर। जस्ट टेक इट एज अ साइन। पाइल नंबर 3, लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको अब सल्यूशंस मिलने लगेंगे। अब आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। अब आपको जितनी भी उलझने थी उनके डॉट अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अब आपको उसका एक सही रीज़न भी पता चलेगा कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही थी और इस रीज़न का वजह क्या था, ये क्या रीज़न था इसके पीछे का, वो आपको पता चलेगा। आई कैन सेंस, आई कैन सी दैट साई ऑफ रिलीफ, जहाँ पे आप ऐसे गहरी सांस लेते हुए बोलते हो कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं सही रास्ते पे हूँ। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से मेरे साथ सब सही होगा। किसी न किसी चीज़ का आपको सल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीमार हो तो आपको एक सही डॉक्टर मिल जाएगा, या सही ऐसा गाइडेंस मिल जाएगी, या कहीं आपके कहीं पे आप जॉब के लिए अटके हुए तो कहीं एक ऐसा कांटेक्ट मिलेगा आपको जो आपको आपके ही फेवरेट जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए गाइड करेगा। आपको कोई गाइडेंस आ रही है, आप मतलब अब निकल जाओगे। जो भी प्रॉब्लम में हो ना आप, पाइल नंबर 3, अब आप निकल जाओगे। सल्यूशन ही सल्यूशन है, आंसर्स ही आंसर्स है, सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं आपके लिए। आप जो कोई भी हो, आपने बहुत इंतज़ार किया है, और आपके पेशेंस लेवल को मैं सल्यूट करती हूँ। सच में पाइल नंबर 3, आपने बहुत पेशेंटली जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपने गो थ्रू की है, भगवान का इशारा समझ के आपने गो थ्रू किया है, भगवान की मर्ज़ी समझ के आपने गो थ्रू किया है। आपके साथ बुरा हो या अच्छा हो, आपने सब आपके भगवान को साक्षी मानते हुए, उनकी मर्ज़ी समझते हुए, सर झुकाते हुए आपने हर चीज़ को हाँ बोला है। और वही चीज़ आज आपको आपके डेस्टिनी में एक ब्रिलियंट न्यू चैप्टर, न्यू चेंज एंड आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस आपको देने जा रही है। पाइल नंबर 3, आप बहुत ही गिफ्टेड सोल है। आप मसीहा हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, और आपको ऐसा लगता होगा मैं तो सबका हूँ लेकिन मेरा कौन, मुझे भी तो कोई चाहिए। लेकिन आपके ऊपर तो उनका हाथ है, तो आपको कोई नहीं चाहिए। पाइल नंबर 3, आपके ऊपर वो है, आपके साथ वो है, और आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। इसीलिए तो उन्होंने आपको ये शक्ति दी कि आप लोगों का मसीहा बन पाए और आप लोगों की मदद कर पाए उस वक्त जिस वक्त आप खुद मुसीबत में हो, और जिस वक्त आपको आपके खुद के पर्सनल लाइफ के जवाब नहीं मिल रहे हो, उस वक्त आपने लोगों की मदद की है।
और इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊँ तो जब आपकी खुद की बैंड बजी हुई थी, उसके बावजूद भी आपने सामने वाले की मदद की है, तो ये उन्हीं की तो रहम नज़र है। नहीं तो ऐसा कौन सा इंसान है जो इतना दरिया दिल हो सकता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो अ, खुद मुसीबत में भी होके सामने वाले की मदद करे? वो आप हैं। आपने किया है, उनकी रहम नज़र से किया है, उनकी मर्ज़ी से किया है, अब उसी का ही फल आपको मिलने वाला है। और उसी की कृपा है जहाँ पे आप उन सारे लोगों की दुआएं इकट्ठा आपको मिलके आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रही हैं। आप बहुत ज्ञानी इंसान हो सकते हैं, आपके पास हर फील्ड का नॉलेज हो सकता है, आपको नॉलेज लेना भी बहुत पसंद है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि शायद आपकी स्टडीज़ या तो कम होगी, कम होते हुए भी आपको बहुत नॉलेज होगा, या तो आप ओवरली एजुकेटेड होंगे। पाइल नंबर 3, यू आर हाईली इंटुइटिव पर्सन। बहुत इंटुइशन आपका स्ट्रांग है, लेकिन आपको हमेशा ये प्रश्न आता है कि ये इंटुइशन दूसरों के लिए कैसे सच हो जाता है, लेकिन यही चीज़ जब अपने ऊपर आती है तो वो इंटुइशन काम ही नहीं करता मेरा। ये आपको हमेशा क्वेश्चन आता होगा। इफ़ इट इज़ येस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज दिस टाइम आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। और आपको एक बात बोल दूं कि अब आपकी इंटुइशन आपके साथ अलाइंड हो रहे हैं। अब जो आप अपने लिए सोचोगे वो आपके लिए ज़रूर होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, क्योंकि अब आपका वो अच्छा वक्त आ गया है। और जिस पैसों का आप वेट कर रहे थे आने का, जहाँ पे आपकी अगर लाइफ में मनी ब्लॉक्ड था तो वो अनब्लॉक हो रहा है, वो पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है। और आप में से कई लोगों की शादी तय हो सकती है, जहाँ शादी की बात अटकी हुई होगी, या शादी आपकी शादी में रुकावटें आ रही होंगी, तो वो शादी की बात हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है, या आप किसी को देखने जाने वाले होंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और आपका प्यार दोनों का बहुत बढ़ेगा। और पाइल नंबर 3, आप जो इतने सालों से आपकी जो एक ही विश थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिस चीज़ के लिए सिर्फ एक ही विश थी जो कंसिस्टेंट थी, बाकी आप ऐड और माइनस करते जा रहे थे, लेकिन एक ऐसी विश थी जो हमेशा कंसिस्टेंट होती थी, वो आपकी पूरी होने वाली है। और वो बहुत ही सिंसियर विश थी आपकी। और आपके जो ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे के सारे बहुत इजीली चुटकी बजाते हुए अब आप ओवरकम करते जाएंगे, बिकॉज़ यू आर इन दैट अलाइनमेंट राइट नाउ। और स्पिरिचुअली आपको दादा और अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद करेंगे। और अगर आप कुछ कंटिन्यू जाप कर रहे हो तो उसका भी सिंसेरिटी से आपको जवाब मिलने लगेगा और रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा, जिस चीज़ को लेके आप नाम जाप या प्रे कर रहे थे। दो चीज़ें आपको दादा ऐसा दोनों हाथों से दे रहे हैं, एक वेल्थ और दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ। दोनों साथ में अब आपको ये देने वाले हैं, और अब आप क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में मैजिक। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो आपके इंट्यूटिव लेवल्स आपके लिए खुद के लिए जो होंगे वो बिल्कुल सच होंगे। सामने वाले के लिए तो होते ही हैं, बट आपके लिए भी उतने ही सच होंगे जितने सामने वाले के लिए आप सोचते हो। And this was your reading, pile number 3. I hope you like it. If it is yes, please do let me know in the comment box. Like, share and subscribe to this channel. Or till then, stay blessed, stay connected. I'll see you in your next reading. Jai Shri Ram.